नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन वर्मा अपने YouTube चैनल योग दर्पण में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस प्राणायाम के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो दो प्राणायाम हैं। उनको प्राणायाम भी बोला जाता है और क्रियाएं भी बोला जाता है। तो उसमें से सबसे पहला है वज्रोली क्रिया और दूसरा है वायु भक्षण क्रिया। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं एवं प्राणायाम हैं। तो मैं समय व्यर्थ न गंवाते हुए आपको किस तरीके से इसको करना है और इन दोनों के फायदे क्या क्या हैं एक एक करके बताऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए योग दर्पण। सबसे पहले वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा या वज्रोली क्रिया या वज्रोली प्राणायाम। तो वज्रोली प्राणायाम या वज्रोली क्रिया करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, या तो आप सुखासन में बैठ जाएं या पद्मासन में बैठ जाएं, दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं आपको पद्मासन में करके बताता हूं। पद्मासन कैसे लगता है आप देख रहे हैं। ये आपका पद्मासन लग चुका है। उसके बाद आपको एक लंबी गहरी सांस अंदर भरनी है और फिर पूर्ण रेचन कर देना है, मतलब पूरी तरीके से सांस बाहर निकाल देनी है। फिर उसके बाद जो आपकी जनन इंद्री है, जनन इंद्री मतलब आप अगर जो लेडीज़ हैं तो वजाइना है और जेंट्स हैं तो पेनिस है। तो जो जनन इंद्री है उसको जैसे जब आप मूत्र पास करने के लिए जाते हैं तो लास्ट में जब खींचते हैं और छोड़ते हैं उस तरीके से करना है। और उस टाइम में क्या करना है, आपकी सांस जो है वो बिल्कुल रुकी हुई होगी, सांस नहीं लेना है। तो एक बार मैं करके बताता हूँ, अब क्लियर हो जाएगा। पहले लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर पेट पूरा खाली कर देंगे, उसके बाद पेट को ऊपर खींचेंगे, पेट को पिचकाएंगे और फिर अपनी जनन इंद्री को खींचेंगे और सिकोड़ेंगे और ढीला छोड़ेंगे। तो एक बार मैं पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। जितनी देर आपकी सांस रुकती है उतनी देर खींचना है और छोड़ना है। जनन इंद्री को, जो जनन इंद्री है आपकी, उसको खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। और उस टाइम में आपका जो ध्यान है, आप आंखें बंद करके आपका ध्यान जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र पे होना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो जो आपका मूलाधार चक्र है उसके 4 अंगुल ऊपर आपकी जो जननेंद्री, जहाँ पे आपका जो पेनिस है या वजाइना है जहाँ से जुड़ी हुई होती है, उसके जस्ट पीछे साइड में जो आपका पीछे रीढ़ की हड्डी में पीछे जस्ट जहाँ पे आपका जो जननेंद्री है उसके जस्ट पीछे जुड़ी हुई होती है, तो उसके पीछे आपका स्वाधिष्ठान चक्र होता है, वहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो एक बार फिर से देखिए वज्रोली क्रिया। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर आप खींचिए, छोड़िए, सिकोड़िए, छोड़िए। तो ये आपकी वज्रोली क्रिया या वज्रोली प्राणायाम या वज्रोली मुद्रा भी बोला जाता है। अब उसके बाद में वायु भक्षण क्रिया। वायु भक्षण क्रिया में क्या है? वायु भक्षण क्रिया में क्या करते हैं, आप सीधा मुंह से जो हवा है वो अंदर खाते हैं, मतलब भक्षित करते हैं, खींचते हैं। तो वो अन्न नाल से, जो आपकी अन्न नलिका है, उससे जाते हुए पेट से टकराकर और पुनः वापस आती है डकार के रूप में, जिससे आपका जो कंठ नाल है, जो आपका आहार नाल है, जिससे आप खाना हमारा पेट में जाता है, वो काफ़ी मजबूत बनती है। तो वो भी करके दिखाऊंगा आपको, एक बार देखिए। इसमें कोई इतना बहुत ज़्यादा कठिन ये नहीं है, आसानी से सारे लोग कर सकते हैं। तो ये आपका वायु भक्षण है।
वायु भक्षण में क्या है, जब आप सांस अंदर खींचते हैं, मुंह से सांस अंदर खींचते हैं तो तुरंत ही कंठनाल से हवा जाते हुए पेट में, आंतों में जाकर और तुरंत डकार के रूप में वापस आती है, जिससे आपका जो कंठनाल वो मजबूत होता है। ये तो दोनों क्रियाएं हो गई। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? इन दोनों के फायदे इस प्रकार हैं कि वज्रोली मुद्रा करने से आपका कोई भी जो गुप्त रोग है वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और आपकी जो पैल्विक मसल्स हैं, जो जननांग की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो काफ़ी सुदृढ़ होती हैं। और वायु भक्षण का तो फ़ायदा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि इससे जो आपका कंठनाल है, जो आपका जो आहार नाल है जिससे आप खाना खाते हैं, वो काफ़ी मजबूत बनता है, सक्रिय बनता है, जिससे गले के कोई भी रोग हैं वो आपको नहीं होते हैं। ये इन दोनों के फायदे थे। सावधानियों में इसमें कोई विशेष प्रकार की किसी के लिए सावधानी नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि इसको सुबह के टाइम में करें और स्वच्छ वातावरण में करें, धूल भरे वातावरण में ना करें, और इसके फ़ायदे उठाएं। और इसको मैक्सिमम सारे लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा खास रोकथाम नहीं है। बस ये है कि जैसे जो उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के जो रोगी हैं, वो सांस जब इसमें रोक के रखना पड़ता है तो वो अपनी यथाशक्ति के हिसाब से रखें, या फिर चिकित्सक से परामर्श ले लें, उसके बाद ही इसको करें। ये वज्रोली मुद्रा की बात मैं बता रहा हूँ कि जो वज्रोली मुद्रा या वज्रोली क्रिया है, इसको करने के लिए थोड़ा सा सांस रोक के रखना पड़ता है, जिससे जो हृदय रोगी या फिर उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, इन जो ये 3 लोग हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। वैसे इतना ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं। तो अंत में मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं। और अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कुछ भी भेज सकते हैं। मैं उसका जवाब दूंगा, आपकी समस्या को निवारित करूंगा। जय हिंद, जय भारत।